हे गाइस, वेलकम टू स्पेक्ट्रम। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। तो हमने यहाँ ना पहली बार हमने मिस हमारे चैनल पे ये पहली बार स्टार्ट हो रहा है क्या, कंप्लीट अर्थमेटिक कोर्स बैंक्स एग्जाम्स के लिए। ठीक है। बैंक्स एग्जाम्स के लिए हम कंप्लीट अर्थमेटिक कोर्स ला रहे हैं आपके लिए। और हम बिल्कुल बेसिक से, बेसिक यानी कहते हैं ना जीरो, जीरो तो वैसे कुछ होता नहीं है। ठीक है। तो जीरो से लेके एडवांस जितने भी होते हैं, लाइक एडवांस मतलब कैट लेवल। ठीक है। तो हम यहाँ तक के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपके इस पूरे के पूरे कोर्स में। ठीक है। मेरा टारगेट था, काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि इसे स्टार्ट करूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे अर्थमेटिक का कोर्स नहीं था। ठीक है। डीआई के कोर्स थे, पजल के कोर्स थे। ठीक है। पजल मेंस का कोर्स था। ठीक है। तो ये सारे कोर्स थे, तो मैं सोचा था एक अर्थमेटिक का भी जो होता है ना आपका, बिल्कुल सारे के सारे टॉपिक वाइज कवर करूँ। ठीक है। तो ये मेरा काफी टाइम से था। तो अब जब 2023 स्टार्ट हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मैं पूरे के पूरे अर्थमेटिक टॉपिक आपके लिए कवर कर दूं, जिससे आने वाले जितने भी बैंक्स एग्जाम है सारे में आपको यूजफुल रहेगा। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ब्रेक, आपको जो भी नोट करना है यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा आराम से। ठीक है। आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी। ठीक है। और जो मैं बोलूंगा ना वो आपको करना है। अगर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ तो वो चीज़ आपको करनी है, और मुझे कमेंट में बताना है कि हाँ मैंने ये किया है। ठीक है। चलिए। तो यहाँ पे आप हेडिंग देख रहे हो क्या, पहला हेडिंग क्या है, हाउ टू रिमेम्बर टेबल। ठीक है। और ये डे वन है हमारा। ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं हाउ टू रिमेम्बर टेबल। आप बोलोगे सर टेबल तो हमें आता ही है, टेबल में ऐसा क्या है। ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग भी है, जैसे मैं भी था जब मैंने स्टार्टिंग करा, तो मुझे कुछ कुछ टेबल थे, जैसे 17 के टेबल में डाउट होता था, 18 के टेबल में डाउट होता था, 13 के टेबल में हमारे पास डाउट होता था। ठीक है। कभी कभी 14 के टेबल में डाउट होता था। ठीक है। तो ये सब में डाउट होता था। कभी कभी जो एग्जैक्टली क्या होता है ना, जब रिमेंबर करने का मतलब क्या है, कि अगर आपसे पूछा जाए 17 × 7 कितना होता है, 119, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जब विद इन अ सेकेंड, लगभग 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो उसके बारे में बात करो, ऐसे आपको टेबल याद होना चाहिए। तो मैं जिनको याद नहीं है ना, तो आप लोग पहली बात तो आप शर्माए नहीं कि सर मुझे टेबल तो आता ही है, तो मैं क्या करूंगा टेबल पढ़ के। टेबल इज अ बेसिक। अगर आपको ये नहीं आता ना, तो आप कैलकुलेशन में आप काफी पीछे रह जाएंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब भी ये सब बातें पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है। अगर आप नहीं करोगे ना, अगर आपको आपकी जरूरत है, आपको जॉब लेनी है, तो आपको ना ये टेबल याद करनी होंगे अच्छे से। तो मैं तरीके बताऊंगा, जिनको नहीं होता ना लमसम, मैं बीच बीच में भूल जाता हूँ, ऐसा हो जाता है। तो मैं तरीके बताऊंगा कैसे आप उसको करना है। आप 1 वीक करो उसको। ठीक है। और वीक में उसके बाद एक दिन करना। ठीक है। आपको ना लंबे टाइम तक याद रहेगा। और वो तरीके ना आप 1 to 50 तक भी लगा सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ। तो वन ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कैसे तरीके हैं याद रखने के, लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक आपको रिमेम्बर करने के। तो उससे पहले मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ क्या क्या आपका क्लास होने वाला है, और ये रिकॉर्डेड ही मिलेगा। ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि आप लोग कमेंट करोगे कि सर अच्छा ठीक है, आप मैं लाइव लेना चाह रहा हूँ, तो वो भी मैं लाइव ले लूंगा। ठीक है। और जो भी हमारे चैनल पे न्यू है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा। ठीक है। पहले फटाफट ये कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। चलते आगे चलते हैं। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना कि क्या क्या शेड्यूल रहेगा, मंडे टू संडे हम क्या करेंगे। तो उनके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आप शेड्यूल दे दिया है। अगर आप सब बोलोगे सर आप रेगुलर नहीं रहते, तो मैंने आपको पूरा शेड्यूल दे दिया कि ये करने वाले हैं। ठीक है। तो मंडे मंडे को हम क्या करने वाले हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस करने वाले हैं, जो कि आपका होगा आरबीआई असिस्टेंट एंड आरआरबी पीओ और आरआरबी कलर के लिए। ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस समझ गए, मेंस के लिए। ठीक है। ये एक ही दिन होगा, क्योंकि अर्थमेटिक कंप्लीट होने के बाद ना मैं फिर इसको रेगुलर कर दूंगा। ठीक है। 1 2 दिन कर दूंगा रेगुलर। ठीक है। और यहाँ पे रीजनिंग पजल मेंस की होगी, एक पजल होगा एक मेंस का, मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अर्थमेटिक में क्या क्या टॉपिक होंगे मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद ही मैं इसको शेड्यूल करके मैंने लाया है, पीडीएफ आगे रखा है, तो मैं बताऊंगा कैसे हम करने वाले हैं अर्थमेटिक को। ठीक है। और ये डीआई जो प्रीलिम्स की ना, वो 500 जो चल रही है हमारी सीरीज, तो उसी में मैं ये कवर करूंगा। दो दो मैं डेली लाता हूँ आपके लिए। आप लोग से पुराने जितने स्टूडेंट हैं उन्होंने देखा भी होगा। ठीक है। तो अर्थमेटिक में मैंने बोला बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है। और यहाँ देखो ना, यहाँ मैंने प्री की बात करी है, तो यहाँ पे आप 5 करेंगे, और यहाँ पे लगभग 1 या 2 हम मेंस की करेंगे। तो आपका क्या होगा कि मेंस वाला भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखा है मिसलेनियस टॉपिक प्री के। जैसे मिसलेनियस टॉपिक क्या होता है,
अल्फा न्यूमरिक इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, कोडेड इनइक्वालिटी, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी होते हैं, ठीक है, अल्फा न्यूमरिक इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, कोडेड इनइक्वालिटी, और जो भी जितने सारे टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि वर्ड वर्ड हो गया ना, जैसे वर्ड काउंट करते हैं, ठीक है, इसके पेयरिंग करते हैं, ठीक है, पेयर फॉर्मेशन वाले, तो वो जितने टॉपिक हम सब इसमें करेंगे, एक एक करके मैं करूंगा। उसके बाद हम इसको पूरे के पूरे इस पर रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, फिर ये तो सब समझ में आ गया आपको। अब यहाँ देखो आप, तो यहाँ पे ना मिसलेनियस टॉपिक है, तो मिसलेनियस टॉपिक में यहाँ क्या होगा, कोडेड, कोडेड सिलॉक्स, कोडेड इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, ठीक है, अल्फा न्यूमरिक इनपुट आउटपुट, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं क्या करना है, मतलब जितने भी मेंस के टॉपिक होते हैं, तो जैसे डिस्टेंस, कोडेड डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी हो गया फ्री में यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है, कोडेड डायरेक्शन, ये सारे के सारे टॉपिक हम यहाँ कवर करने हैं। और संडे को यहाँ पे आप देख रहे हो कि मॉक पेपर लाइव, तो ये लाइव करेंगे। तो हम एक एक लिंक, जैसे मैं आपको बता दूंगा कि आरआरबी पीओ का होने वाला है मॉक, ठीक है, या फिर एसबीआई क्लर्क का होने वाला है, या फिर एसबीआई पीओ का होने वाला है, या फिर आईपीएस क्लर्क का होने वाला है। तो ये हम करेंगे, ठीक है। पूरा पूरा का 35 क्वांट का, केवल मैं क्वांट और रीजनिंग का करूंगा आपको, क्वांट एंड रीजनिंग का मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, और टाइमर के साथ करूंगा, और ये लाइव होगा आपके लिए। तो इसको संडे को आप ज्वाइन कीजिएगा, मैं टाइम बता दूंगा, और उसके लिए आपको जुड़ना होगा मेरे साथ टेलीग्राम में, @स्पेक्ट्रम पीयू सर्च करोगे, ठीक है, @स्पेक्ट्रम पीयू, और मेरे यूट्यूब का हैंडल भी यही है। तो आप दोनों में मुझे इसी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों में, आप अगर टेलीग्राम में भी फाइंड करना है तो यहीं भी कर सकते हैं, गूगल में भी ये टाइप करो, सॉरी यूट्यूब में भी टाइप करोगे तो आप यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर अर्थमेटिक, अर्थमेटिक वाले टॉपिक यानी क्वांट के टॉपिक, ठीक है। तो मैंने ना आपको सारे का सारे दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये है जो सीरियल वाइज, हम सीरियल वाइज कवर करने वाले हैं। एक भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है आपके लिए, आप देख रहे होंगे एक भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है। पहले मैंने जो स्टार्ट करा, आज मैं कवर करने वाला हूँ कैसे आपको टेबल याद करनी है, ठीक है। उसके बाद हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, क्योंकि डीआई में ये हेल्प करेगा। आगे जितनी जल्दी आप जोड़ोगे ना, उतनी जल्दी आपका डीआई बनेगा। तो ये जब आप डीआई की मेरी क्लास देखते होंगे तब पता चलता है मैं कितनी जल्दी कैलकुलेशन करता हूँ। तो ये सब सारी ट्रिक है जो मैं जानता हूँ, तो वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करा जाता, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन की बात करें, कुछ ट्रिक करेंगे, ठीक है। ट्रिक क्या होता है कि जल्दी से क्या मल्टीप्लाई कैसे करें, ठीक है। उसके बाद हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। एक टाइम आएगा जब आप जल्दी जल्दी स्क्वायर निकालोगे, स्क्वायर रूट भी निकालोगे, ठीक है। और हम बात करेंगे क्यूब और क्यूब रूट में, ठीक है। बेसिकली क्यूब तो पूछा नहीं जाता बैंक एग्जाम में ज्यादा, तो लगभग 1 to 25 तो आपको याद होना चाहिए क्यूब। और मैं स्क्वायर की बात करूँ तो 1 to 50 याद होना चाहिए, मैं बता दूंगा आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको बाय हार्ट होना चाहिए। और मैं क्यूब रूट की बात करूँ तो क्यूब रूट निकालना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके बैंक एग्जाम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए, ठीक है, कैसे 7 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, 11 से कैसे डिविजिबल होता है, 4 से कौन कौन से नंबर आप दे के डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब के बारे में बात करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 7वां पॉइंट है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल, आपको ये लर्न होना चाहिए 1 से लेकर 20 तक का। चिंता मत कीजिए, मैं सारे बता दूंगा, सारे मैं बता दूंगा वो कैसे करना है, ठीक है। फिर मैंने लिखा सक्सेसिव चेंज, जो कि आपके सीआई और आपके पॉपुलेशन बेस्ड जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं उनमें वर्क करता है। सक्सेसिव चेंज होता है ना, लाइक 20% बढ़ गया, फिर लगातार 20% फिर बढ़ गया, ठीक है, नेक्स्ट ईयर इतना बढ़ गया, ठीक है, सीआई में ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने टॉपिक रखा है मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर 6। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप की बात करेंगे, कौन कौन से टाइप आपके एग्जाम में आते हैं उनकी हम बात करेंगे। क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक में हम क्या करेंगे, पहले तो बेसिक वाले करेंगे, लीनियर वाले करेंगे, क्वाड्रेटिक बेसिक वाले, लीनियर वाले करेंगे, फिर उसके बाद रूट वाले, फिर आपके डेसिमल वाले, ठीक है, सारे। और ये बिग नंबर वाले जो बड़े बड़े नंबर होते हैं जिनको हम फैक्टराइज नहीं कर पाते, उनके बारे में भी बात करेंगे कैसे हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका बेसिक हो गया। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से आपके 10 नंबर पक्के हैं। अगर आपके इतने टॉपिक हो गए ना, तो आपके 35 से क्वांट में, 35 में से 10 नंबर को, 10 नंबर पक्के हैं। 10 नंबर में क्या हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, समझ गए। तो इन सब में तो 10 नंबर का आपका आ ही जाएगा, समझ गए ना यहाँ तक क्या करना है आपको। क्वाड्रेटिक आ गए, क्वाड्रेटिक तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको 10 नंबर दिलाएंगे क्वांट में। तो 10 नंबर काफी ज्यादा होता है, आपको पता है ना, 10 नंबर बहुत ज्यादा होता है, 35 में से 10 नंबर, ठीक है। अब आगे चलते हैं अर्थमेटिक वाले टॉपिक पे, ठीक है। अर्थमेटिक वाले टॉपिक में ना पहले मैं क्या स्टार्ट करूंगा, परसेंटेज। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम 200 से प्लस क्वेश्चन हम लाइव करेंगे डिस्कस, ठीक है, लाइव डिस्कस करेंगे आप सबके साथ। हम मैं डिस्कस करूँ 200 से प्लस, इसमें कैट लेवल के भी क्वेश्चन होंगे। मैंने कैट लेवल के भी सारे क्वेश्चन इसमें जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे उनको भी मैं डाल दूंगा, क्योंकि मेंस में ना कैट के लेवल के हल्के हल्के जो पुराने क्वेश्चन है वो भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और रेशियो में बात करेंगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पूरी की पूरी
डिटेल में बात करेंगे कैसे मर्ज करते हैं रेशियो को, ठीक है, और रेशियो के क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। फिर पैसे वाली बात करेंगे, डिमोनेशन वाले 50 रुपीज वाले, ठीक है, 50 पैसे वो वाले, ठीक है, वो वाले सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद टॉपिक आते हैं मिक्सर एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बैंक एग्जाम्स के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज से भी क्वेश्चन आता है हर एक साल, आपको प्री में भी दिख जाएगा एज से क्वेश्चन, तो ये रेशियो का ही पार्ट है, तो इससे भी आ जाता है। एवरेज से आपको प्री में दिखते हैं, प्री में भी दिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्री में आपको दिख जाते हैं कि ये कैसे एवरेज निकालते हैं, ठीक है, कि ये इंक्रीज हो गया एवरेज, ठीक है, तो इतने से कम हो गया, ठीक है, पर्सन का जो हो गया। एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता ही है। अब बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, कंफ्यूजन, कंफ्यूजिंग टॉपिक है, नहीं लगता आपको कंफ्यूजिंग? क्योंकि सर मैंने जितनी बार पढ़ा है ना, मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा फील होता है तो कमेंट में जरूर बताइए आप, ठीक है। और उसके बाद सिंपल है, ये तो आता ही आता है। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट मार्क मार्क किया ना, उस पर आपको ज्यादा वर्क करना है, ये टॉपिक आते ही आते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क, ये भी आता है, पूरे डिटेल में बात करेंगे टाइम एंड वर्क के, ठीक है, पूरे डिटेल में वर्क एंड वेजेस पे भी बात करेंगे, सब पे बात करेंगे। और मैं सारे तरीके आपको बताऊंगा, कैट लेवल के क्वेश्चन करेंगे सारे में, हम कैट लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक, आते ही आते हैं आपके प्री एग्जाम्स में। और मेंस एग्जाम का तो फेवरेट है मिक्सर एलिगेशन, ये आता ही आता है मेंस में भी, मेंस में। और ये मेंस डीआई के फॉर्म में आता है, ये टाइम एंड डीआई के फॉर्म में आएगा, ये भी डीआई के फॉर्म में आएगा, ठीक है, ये सारे डीआई, ये तो आता है डीआई के फॉर्म में, मेंस के डीआई के फॉर्म में ये आएगा ही आएगा, ठीक है, देखा गया है पिछले टर्म में, ओके। और नेक्स्ट बोर्ड एंड स्ट्रीम, हर एक साल बोर्ड एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता ही है। जिन्होंने दिया है ना पेपर वो मुझे बताइएगा सर, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इसका, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है कि नहीं, बता दीजिएगा मुझे, ठीक है, जो भी आप देख रहे हो ना कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। मेंसुरेशन 2D में मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ना आपको मैं इतने डिटेल में बताऊंगा ना, आपको ना कोई भी फॉर्मूला मिनिमम से मिनिमम याद करना पड़ेगा, बिल्कुल सारे को सारे ड्राइव करेंगे, मैं आपको पूरे के पूरे ड्राइव करने बताऊंगा कैसे इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। और ये आपके डीआई के प्री में बहुत कम देखे जाते हैं, मेंस में देखे जाते हैं डीआई के फॉर्म में। और मैंने दो टॉपिक आपके लिए एक एक्स्ट्रा लाया है, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में लाइक एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे। अब बोले सर ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, ठीक है, कुछ भी एक्स की पावर कुछ भी आ जाए, ठीक है, ब्रैकेट में, तो वो अलजेब्रा के टॉपिक में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे क्या लिखा है, 200 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के हम करेंगे, 200 से ज्यादा ही क्वेश्चन करेंगे, मुझे लगता है 300 प्लस ही क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए। हर एक जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही हम 200 से ज्यादा क्वेश्चन हम आपके लिए कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि आप जब पढ़ लेते हो ना, तो आपको ना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनाना चाहिए, तो प्रैक्टिस होती है, ओके। और ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पे आप लोग सारे के सारे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग सारे के सारे जिसको नोट करना है नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे पहले ज्वाइन हो जाइए, मैं वेट कर लेता हूँ, पहले आप ये फटाफट ज्वाइन हो जाए टेलीग्राम पे। ठीक है, अब स्टार्ट करें हम। तो यहाँ पे हम करने वाले हाउ टू रिमेम्बर टेबल, टेबल को कैसे याद रखा जाए, ठीक है। बहुत लोगों को पता है सर ये क्या याद करा दो, तो मैं उनको बता रहा हूँ जिनको याद नहीं होता, जो भूल जाते हैं, ठीक है, बीच बीच में जिनको डाउट होता है, 17 में, 18 में डाउट होता है, ठीक है, और हमारे 14 में डाउट होता है, तो ये सब सारे 13 के टेबल में डाउट होता है, ठीक है, कभी कभी 8 के टेबल में भी डाउट हो जाता है, 8 9 में कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। पहले तो मैंने सारे आपके लिए लिख दिए यहाँ पे, पहले के अब सारे लिख दिए, पहले आप इसको फटाफट एक बार रीड करेंगे, माइंड में ही मैं माइक ऑफ कर दे रहा हूँ, आप रीड करेंगे सर, ठीक है। 10 तक मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसको मैं साइड कर दे रहा हूँ, फटाफट आप रीड करेंगे, ठीक है। मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि रीड एक 1 का टेबल तो सबको आता ही हो, तो ये सारे के सारे आते हैं, लेकिन फिर भी आप रीड कर लोगे इसको, बट ठीक है, सारे के सारे आपको रीड करने हैं, 5 के टेबल, 10 के टेबल, 9 के टेबल,
एट की टेबल, सेवन की टेबल रीड करेंगे। ऐसे नहीं, वन इंटू वन नहीं, आपको ऐसा ना वन टू थ्री फोर ऐसे करके, टू फोर सिक्स एट टेन ऐसे करके याद करोगे आप। अभी अभी बोलोगे यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको बोलना है यहाँ पे। तो मैं 1 मिनट का पॉज ले रहा हूँ, आप लोग रीड कीजिए। रीड कर लिया हो आप लोगों ने? अब आप लोग घर पे रीड कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये 15 तक मैंने डाल दिया यहाँ तक, 11 12 13 14। पहले क्या करना है आपको, इन सारे को एक बार ना रीड करना है, ठीक है। आप जैसे रीड करते हो ना, 11 वन 11 22 33 44 55, ठीक है। ऐसे करके पहले आपको एक बार याद करना है। एक से दिन में एक से दो बार पहले तो यही करना है, इसको रीड करना है, पहले तो यही करोगे आप। उसके बाद जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो फॉलो करोगे, ठीक है। तो यहाँ तक 15 तक हो गया। अब आगे देखो 20 तक, 20 तक तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो 20 तक तो आपको बिल्कुल, आप पहले तो रीड करोगे। जो भी डाउट है, जिनको 15 में डाउट है, 16 में डाउट है, 17 में डाउट है, तो वो सिर्फ वो ही कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप पहले ना सारे के सारे रीड कर लेंगे, ठीक है, सारे के सारे रीड कर लेंगे। अब मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कैसे करना चाहिए, तरीके बता रहा हूँ मैं। ये देखो यहाँ से मैंने 1 से 20 तक दे दिया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार रीड कर लोगे। अब ये देख रहे हैं आप, टेबल टेबल देख रहे हैं, कौन कौन टेबल देख रहा है यहाँ पे? ऐसे टेबल बनाने हैं आपको, ठीक है। पहले आप 5 तक का बनाओगे टेबल, ठीक है। ऐसे टेबल बनाने हैं आपको, मैंने यहाँ तक बना दिया आपको। ऐसे ही आपको कॉपी में टेबल बनाना है। जैसे मैंने ये बनाया टेबल आपको, 1 से लेके 5 तक, फिर 1 से लेके 10 तक, ठीक है। 15 से लेके, फिर 11 से लेके 15 तक, फिर आपके 16 से लेके 20 तक, ठीक है। ऐसे टेबल बनाने हैं। टेबल बनाएगा आप रैंडमली मत लिखोगे, लाइक ऐसे मत लिखना 30, ठीक है। तो ये तो है ही 16 32 ऐसे नहीं लिखोगे आप, ठीक है, कभी भी नहीं लिखोगे। आप कैसे लिखोगे? रैंडमली, रैंडमली आप लिखोगे। जैसे 17 टू जा कितना होता है? 34 होता है, आप ऐसे लिखोगे। 18 6 जा कितना होता है? 108 होता है। ऐसे करके इसको फिल करोगे। समझ गए कैसे करना है आपको? अगर मैं पूछूं 19 टू जा 38, ठीक है, ठीक है। 99 जा कितना होता है? 171। ओके, ऐसे लिखोगे आप। लाइक 16 5 जा 80, ठीक है। 18 5 जा 90। रैंडमली आप इसको भरोगे, पूरे के पूरे आप जो 5 सेट ले रहे हो ना, उसको आप रैंडमली, रैंडमली आपको भरना है। मैंने आपको बता दिया तरीका। आपको रैंडमली भरना है। जैसे कि 13 7 जा कितना होता है? 91 होता है। रैंडमली इस पूरे बक्से को क्विज के फॉर्म में भरना है आपको, ठीक है। 15 4 जा 60, ठीक है। समझ गए कैसे करना है? अगर मैं पूछूं 12 8 जा 90 96, ठीक है, ऐसे भरोगे। सारे को ऐसे ऐसे भरना है आपको, सारे को टोटल करके। समझ गए कैसे भरना है? रैंडमली आपको इसको भरना है, पूरा का पूरा फिल करना है। लाइक 8 8 जा 64, पूरे रैंडमली। अगर कोई भी रैंडमली, ऐसे नहीं कि सीरियल वाइज कभी मत नहीं भरोगे, नहीं तो याद ही नहीं होगा आपको। सीरियल वाइज कभी भी नहीं भरोगे। 10 6 जा 60, ये तो सबको पता ही होता है, ठीक है। 7 7 जा 49। रैंडमली आपको भरना है, रैंडमली, ठीक है। रैंडमली भरोगे तो ही आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। आप ऐसे करके ना, आप यहाँ थे 21 से लेकर 25 भी ये भर सकते हो। लेकिन पहले तो आपको टेबल रीड करना है। रीड करने के बाद जितना भी आता है, अगर पूरा नहीं भी भरा है ना, कोई बात नहीं, फिर से आप दोबारा रीड करना, नेक्स्ट डे फिर ट्राई करना। समझ गए कैसे करना है? तो यही यही तरीका है जो मैंने फॉलो किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आपको फॉलो करना है। 12 4 जा 48, ठीक है, ऐसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। 13 5 जा 65, 13 3 जा 39, कहीं से भी, लाइक 14 14 4 जा 54 56, ठीक है। ऐसे करके आपको भरना है, रैंडमली कहीं से ही भरना है। 49 जा 126, ठीक है। ऐसे करके आपको रैंडमली सारे भरने हैं। जिनको याद नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप फॉलो करो। आप कमेंट में जरूर बताना, 1 हफ्ते के बाद, 1 वीक के बाद आप मेरे को कमेंट में बताना, सर मेरे को याद हो गया है। अब आप कहीं से भी पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा। जिनको याद है उनके लिए ठीक है, जिनको याद नहीं होता उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 11 8 से 88 ऐसे करके पूरा का पूरा भर लोगे। अब ऐसा नहीं कि सर 11 का टेबल आता है तो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट लिख लेना। फिर 11 का अगर आपको याद है, जो जो याद है ना, उनको आप डायरेक्ट लिख लेना, ठीक है। समझ गए? 57 जा 105,
तो ऐसे करके रैंडम आपको भरना है। समझ गए कैसे करना है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको करना है 25, 20 तक तो पहले करोगे, फिर उसके बाद ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको जाके सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये मेरे नीचे टेलीग्राम है, टेलीग्राम देख लो, आप ये सर्च करोगे मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। और ये पीडीएफ भी आपको सारी की सारी वहीं मिल जाएंगी, और आपको सारे के सारे अपडेट्स यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप लोग एक्साइटेड है कि नहीं है, इस पूरे के पूरे कोर्स को लेके आप एक्साइटेड है कि नहीं है। ठीक है, और जिनको नहीं आता ना वो जरूर ट्राई करेंगे ये जो मैंने बताया ना ट्रिक, कैसे टेबल याद करने की जो ट्रिक मैंने बताई आपको, तो जरूर अप्लाई करके देखिएगा और मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा सर मैंने किया है, मैंने ट्राई करा है, और आज मेरा जो टेबल है मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है। आप कहीं से भी पूछोगे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आने वाले क्लास में जो लाइव क्लासेस होंगे उनमें मैं आपसे पूछूंगा कमेंट में। तो उस टाइम अगर आप नहीं बताओगे तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। ये बेस है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, टेबल बेस है, कैलकुलेशन में आपको रोक देगा। कैलकुलेशन ही आपकी स्पीड लाएगी। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो स्पीड ऑटोमेटिक ही आएगा। बैंक एग्जाम के लिए ये स्पीड मैटर करता है, क्योंकि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन बनाने होते हैं आपको। मैंने बोला जो भी मैं आपको बताना वाला 35 क्वेश्चंस, ठीक है, बनाने होते हैं आपको। ओके, तो 20 मिनट में आप कैसे 30+ स्कोर कर सकते हो, मैं आपको उनके तरीके बताऊंगा यहाँ पे। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ उनको फॉलो करते जाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।